एक बारी मन से भजो राधा स्वामी नाम, श्री राधा स्वामी नाम। एक बारी मन से भजो राधा स्वामी नाम, श्री राधा स्वामी नाम। पाप कटे दुख मिटे मन को मिले नाम, श्री राधा स्वामी नाम। दुख हो चाहे सुख हो ले लो राधा स्वामी नाम। जो भी गाए गाए अंत में विश्राम, श्री राधा स्वामी नाम। माता पिता बंधु सखा सुख नायका, गुरु का नाम ले लो पाओगे विश्राम, श्री राधा स्वामी नाम। एक बारी मन से भजो राधा स्वामी नाम, श्री राधा स्वामी नाम। राधा मेरे पूज्य गुरु भाई गुरु बहन जी और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिन के बाद आपके दर्शन के लिए आया हूँ। पता नहीं चाहता कि क्या चाहता, मन में तो चाहता हूँ कि हर महीने आऊँ, लेकिन किसी कारण से हो नहीं रहा है, इसका अफसोस ज़रूर है। मेरे भाई, परसों 9 तारीख को हुजूर परमदास जी महाराज का सत्संग पढ़ रहा था। गुरु शिष्य में क्या भेद है? देखिए, आप सभी जानते हैं दाताचार्य जी महाराज जितना प्रेम परमदास जी महाराज से था, उतना प्रेम भाई जी महाराज से था। ये दोनों भी परमदास जी महाराज और भाई जी महाराज ये भटकी हुई आत्माएं थे। जन्म से ही उनके मन में एक कामना भरी हुई थी, वासना भरी हुई थी कि गुरु का दर्शन किया जाए। और आप जानते हैं कि जिन हालात में परमदास जी महाराज को सुभद्रास जी महाराज के दर्शन हुए, भाई जी महाराज को परमदास जी महाराज को, इन दोनों को जो दर्शन हुए हैं वो तो सभी आप बेहतर जानते हैं। मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ कि जितना प्रेम परमदास जी महाराज जो दातादास जी महाराज से करते थे, उससे ज़्यादा प्रेम दाता इनसे करते थे। कई ज़माना उनके साथ रहे, लेकिन भाई जी महाराज वहाँ पे थे, परमदास जी महाराज भी थे। दातादास जी महाराज ने परमदास जी महाराज से कहा, देखो फकीर, इतने दिन से, इतने साल से तो मेरे साथ फिरते हो, मेरे साथ हो, प्रेम प्यार करते हो, अपना सब कुछ बुलाते हो, लेकिन मैं जो तत्व तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मन में कामनाएं हैं, तुम्हारे मन में दुविधा है। तुमने गीता का पाठ किया है, कुरान का पाठ पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, भागवत का पाठ किया है, तुम्हारे मन में हमेशा यही दुविधा रहती है कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं जो कुछ तय करता है, मैं जो कहता हूँ, मेरे वचन को आप उनसे तुलना करना चाहते हो, और जब तुलना बराबर नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हो।
देखो फकीर, गुरु एक होता है। अब जब गुरु की शरण में आप आए हैं तो सब भूल जाओ। ये मत सोचो कि गीता में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, भागवत में क्या लिखा हुआ है। और उनके बारे में अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं क्या करूँ? जो मेरी समझ में आता है वो मैं आपसे कहता हूँ। अगर मेरी बात सुनना है, अगर शांति पाना है तो ये सब छोड़ दो। दूसरी वक्त क्योंकि ये बाहर रहते थे, सुनामी रेलवे स्टेशन में कभी इधर कभी उधर फिरते रहते थे। दूसरी बार जब आए तो वही दुविधा का क्वेश्चन, वही प्रश्न पूछे, वो कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो दादाजी जी महाराज ने फरमाया कि देखो भाई, तुम्हें रामायण का प्रश्न पूछना है, महाभारत के प्रश्न पूछना है तो किसी पंडित जी के पास जाइए। कुरान पूछना है किसी मौलवी साहब के पास जाइए। बाइबल के बारे में है तो पादरी साहब के पास जाइए। मैंने आपको हमेशा ये कहा कि मैं जो समझता हूँ मैं आपसे कहता हूँ, ये बाकी चीज़ें निकाल दो। मैं तो दोनों ही बैठे थे, तो ये लाहौर में थे। बोले फकीर, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। मैं तुमको आज सब हुजूर महाराज की समाधि पे चढ़ा देता हूँ ताकि तुम्हारा पीछा छूट जाए। मैं दो टिकट लेके आ लो, लाहौर से टिकट ला लो। आज मैं तुमको हुजूर महाराज की समाधि के अर्पण कर देता हूँ। वो जाने तुम जाने, मैं तो तुमसे नाश पीछा रास्ता नहीं करना चाहता। टिकट आ गए, ट्रेन का समय हो रहा, ये कोने में बैठी रो रहे परमदास जी। तो बोले क्यों फकीर, चलने का नहीं है क्या, टाइम हो गया? नहीं जाएंगे। बोले हुजूर, मेरा सब कुछ आप है, मेरे न माता है, न पिता है, न बंधु है, न सखा है। आपने जीवन दिया है, ये जीवन आपका है। अगर आप मुझे ले आके महाराज की समाधि के सफर पे दीजिए तो मैं रहूंगा कैसे? मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ, आपके चरणों में रहने दीजिए। टिकट वापस कर दी। यानी इस तरह से दादा लोगों की जिंदगी सुधारते थे। मैं कह रहा था, उन्होंने कहा देखो फकीर, इतनी मरतबा तुम मेरे दर्शन के लिए आते हो, इतने दिन से सत्संग सुनते हो, लेकिन तुम्हारी बात, मेरी बात तुम्हारे मन में नहीं आई। मैं तुम्हें जो तत्व ज्ञान देना चाहता हूँ वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा। देखो, मैं हुजूर महाराज के चरणों में से 3 मरतबा गया, हुजूर महाराज के चरणों में से 3 मरतबा गया और मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। तीसरी वक्त जब मैं गया तो सत्संग में आने में देर हो गई थी, हाल भरा हुआ था। जहाँ लोग चप्पल छोड़ते थे वहां जाके बैठ गया। लोग जो जूते उतार के रखते थे वहां जाके बैठ गया। महाराज जी ध्यान में थे। जान छूटने के बाद देखे, बोले शिवलाल, आपकी जगह वहां बैठने के लिए साथ बिठा दिए। तो उस वक्त क्या है, एक ट्रेडिशन चल रहा था, गुरु के दर्शन करने के लिए फूल का हार ले गए, प्रसाद ले गए, फूल का हार गले में डाले, प्रसाद हाथ पे दिए, चरण स्पर्श कर दिए। दादाजी महाराज भाई की गले में फूल का हार डाले। बोले शिव जी, ये जो तुम करते हो ये तन की पूजा है। ये जो तुम करते हो ये तन की पूजा है। तुम तो इससे ऊंचे उड़ गए हो, मन की पूजा किया। ठीक है, जब तक तन की पूजा नहीं होती, मन की पूजा नहीं होती। तन की पूजा करने में फायदा क्या है? आप मेरे गले में फूल का हार डाले, मेरे में जो रेडिएशन है वो हार आपके गले में जाती, मेरा रेडिएशन आपके हाथ। आप जो मेरे हाथ को, पैर को आप हाथ लगाए,
मेरे जिस्म जो रेडिएशन है वो आप में एंटर होता है, ये जरूरी है। लेकिन कब? इनिशियल स्टेज पे ठीक है। एक ऐसा स्टेज आता है, गुरु शिष्य सामने है, रेडिएशन का रेडिएशन उधर जा रहा है, आंखों से तक है, आपको जिस्म को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये देने के बाद उसके बाद समझाया मन की पूजा क्या है। मन की पूजा तो उसके बाद वशिष्ठ जी महाराज बोले देखो 3 मरतबा गया तो 3 मरतबा महाराज जी से दर्शन हो गए। तो फिर वशिष्ठ जी महाराज पूछे महाराज ये मन की पूजा क्या है? बोले वकील तन की पूजा क्या करते हैं? तन में साक्षात गुरुदेव हैं, उनके गले में फूल का हार डालते हैं, प्रसाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, ये तन की पूजा है। मन की पूजा क्या है? अपने घट में इस मूर्ति को घट में बिठाओ, जो मूर्ति साक्षात तुम्हारे सामने है गुरु की मूर्ति, उस गुरु की मूर्ति को अपने घट में बिठाओ, क्योंकि तुमको घट में चलने वाला वही गुरु है। गुरु यही है, ये शरीर की रूपी है, वो ज्ञान रूपी है, आत्मा स्वरूप है। अगर तुम आंख बंद करके ये ख्याल करो कि भाई गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं, उनकी मूर्ति है, उनकी पूजा कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रसाद भेंट कर रहे हैं, वहां तो कुछ नहीं होता। लेकिन आपके मन में ये भाव पैदा होती है कि मैं जो सूर्य की पूजा कर रहा हूं, ये मन की पूजा है। और हर सत्संगी को, हर अभ्यासी को जो ऊपर जाना चाहता है, ये मन की पूजा जरूरी है। क्योंकि अगर आप तन की पूजा करते रहेंगे, आज तुम हो कल आपके गुरु नहीं रहेंगे, फिर तन की पूजा मन की पूजा किस चीज की पूजा करेंगे आप? ये तन की पूजा उन लोगों के लिए जरूरी है जो यहीं पे रहना चाहते हैं, जो आवन गवन से छुटकारा नहीं पाना चाहते, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरा जन्म तीसरा जन्म फिरना चाहते हैं, इनकी ये तन की पूजा है। मन की पूजा उनके लिए है जो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कराना, उनके लिए तन की पूजा। उन्होंने जब बताया कि हर अभ्यासी को जरूरी है, अभ्यास में बैठते हुए पहले गुरु को बिठाओ, हृदय में गुरु को बिठाओ, उसके बाद उनकी पूजा कीजिए, उनसे दान मांगिए, जो कुछ करना है वही आपको ऊंचा करेगा। तुम ये कहते हो कि अभी तुम्हारा इनिशियल स्टेज कुछ भी नहीं है, तुम कहते हो कि मुझे मोक्ष प्राप्त होना है, नहीं होता। कुछ दिन सत्संग करो, मैंने जो चीजें आपको बताई है उस पर अमल करो, उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद उन्होंने देखिए स्वामी जी महाराज क्या फरमा गए, एक जन्म गुरु भक्ति कर, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में विश्राम। ये 4 से छोड़ देंगे आप, ये चलते कूदते कहाँ जा रहे हो? इसी जिंदगी में 4 स्टेजेस हैं। अगर कोई आवागमन से छुटकारा पाना चाहता है, पहली चीज क्या है? गुरु भक्त, अच्छे गुरु को तलाश करो, उनकी पूजा करो, सेवा करो, प्रार्थना करो। जब वो खुश होंगे तब आपकी नाम की प्राप्ति होगी। दूसरा स्टेज है, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। जब आपको नाम का दान मिल गया है तो फिर क्या करना है? नाम की जरूरत है, नाम को करो। नाम को रख लगाने से क्या होता है? मुक्ति पद प्राप्त होता है आपको।
अब नाम किसका है? गुरु का नाम दिया हुआ है। अभ्यास में बैठते हैं, जो गुरु से नामदान दिया हुआ है वही नाम को तो जाप करते हैं। उस जाप से क्या फायदा होता है? मुक्ति पद प्राप्त होता है। मुक्ति पद क्या है? वहां जाने का रास्ता, ऊपर पहुंचने का रास्ता। वो रास्ता अगर मिल गया आपको तो फिर चौथे में विश्राम करो। ये मैं नहीं कहता, स्वामी जी महाराज की वाणी है, तो फिर सुनो। अगर तुमको आवागमन से छुटकारा मिलना है, तुमको शांति प्राप्त होनी है, ये तरीका है। ये रास मैंने अपने गुरु से पाया, उन्होंने अपने गुरु से पाया है। ये सीधा बेसीधा चला आ रहा है इसमें। इसलिए मैं किसी को खोल के नहीं कहता, जो अधिकारी है उनको ही कहता हूं। क्योंकि बहुत से लोग अधिकारी नहीं हैं, उनसे आप कहने से कुछ फायदा नहीं बनता। आप जैसे अगर सच्चे अधिकारी मिल जाए तो आपको खोल के बना दो। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरी मुक्ति पद चौथे में। ये हमारे लिए जरूरी है मेरे भाई। ये स्टेजेस है, स्टेजेस अगर हम तय करते जाएं तो हमको मुक्ति पद मिलता है, विश्राम मिलता है। मगर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, अपने विचार पे कंट्रोल नहीं है। जिस आदमी का मन पे कंट्रोल नहीं है, विचार पे कंट्रोल नहीं है, उसका अभ्यास कभी नहीं बनता। ये मैंने आजमा के देखा है। जैसे इससे पहले मैंने अर्ज किया आपसे, हुजूर आनंदराव जी महाराज की बड़ी कृपा थी, मुझ जैसे भटकते हुए ये व्यक्ति को लाकर एक जगह बिठा दिया है आप लोगों के चरणों में। 27-28 साल गुजर गए। अब ये इस इतने साल जाने के बाद थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है? वही सोचता हूं मैं, रहना नहीं देश बिगाना है। कब तक रहोगे? 50 साल, 100 साल, 80 साल, 80 साल हो, 81 साल तो हो गए अब तक। अभी तुम्हें पत्र नहीं मिला। सोचता हूँ मैं, कभी बैठ के सोचता हूँ तो आंखों से आंसू आते हैं। महाराज का प्रसाद था, दाताचार्य जी का प्रसाद था। मेरा एक छोटा भाई था, बड़ा, मुझसे बड़ा। जामा जब आते थे तो दाता बैठे रहते थे पैर लंबे करके, तो वो दाता का अंगूठा चूसा करता था। दाता का अंगूठा चूसा करता था। माता जी से कहा, बेटे अंगूठा चूसना आप बंद करा दे इसका। माँ समझ नहीं आई। माँ चला गया, बचपन में चला गया। बहुत जब भी दुखी थी माँ, तो महाराज के दर्शन हुए, दामाद आए तो बोले, बेटी जीवन है, उस आत्मा का तेरा बंधन जितना था उतना हो गया, तो क्यों परेशान होती है? अगर तेरी इच्छा है और संतान की, होगा, संतान होगी। इसकी रक्षा करना दाता का प्रसाद है। 80 साल उन्होंने संभाला है मुझे, अच्छे में बुरे में हर संकट में।
आप लोग मुझसे बोलते हैं ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है। मैं गृहस्थी हूँ, मुझे मालूम है क्या तकलीफ होती है गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में क्या क्या तकलीफें आती है मैं जानता हूँ। मैं जब दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, मालिक का नाम लिया करता हूँ, तेरी इच्छा मालिक, तेरा दिया है जीवन, तेरे ही हवाले। 80 साल 21 साल हो गए, किसी पे डिपेंड नहीं हुआ है। अपनी रोजी रोटी खुद कमाता हूँ, जो कुछ मिलता है मालिक की इच्छा से 50% मेरा, 50% का होगा, खत्म, खुश है। बीमार होता हूँ, चिंता है, देने उसकी मालिक की। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीमारी आती है, कमजोरी आती है, दुख आते हैं, घबराना नहीं चाहिए आपको। कर्म करते हैं, जिसके कर्म करते हैं, जिसे इस आवागमन से छुटकारा दाता को दिलाना है, ये सब चीजें आती हैं। इसलिए मन कभी मैला नहीं करना, विश्वास रखिए। आस कर गुरु की दया की, हो निराश न तू कभी, जो निराश हुआ समझते गुरु का दास न तू कभी। जग के फंदों में पड़ा, समझा नहीं उपदेश को, तज के पृथ्वी को चढ़ा, प्यारे आकाश न तू कभी। कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे, आया वर्ष में पक्ष मास में गुरु के पास न तू कभी। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भाई साहब माफ करना। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से काटा है माया जाल का। क्या नहीं होता नाम से, वो कीमती नाम जो गुरु हमें देते हैं भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी ऐसी कटती है कि शायद 24 घंटे में 5 मिनट भी नाम नहीं लेते। आप नाम लेके देखिए तो सही क्या चमत्कार होता है। मैं बड़ी बात नहीं कहता, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वही कहता हूँ मैं आपको। मंत्री में एक लेक्चरर साहब हैं, मैंने उन्हें देखा नहीं, हो सकता है देखा हो तो पहचानता हो। गुजराबाद में उन्होंने मुझसे नाम लिया, ठीक है तरक्की कर गए, वो स्टेजेस गुजर गए। जिस क्लास में, जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसमें 2-4 बच्चे, उनको इन्होंने बताया भाई ये इस तरह से मुझे नाम मिला है और ये नाम लेने से मुझे ऐसा फायदा हुआ है, अगर आप नाम ले तो आपको फायदा होगा। तो उन बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने जो इनसे नाम लेने की विधि देखी, नाम लिया नहीं उन्होंने मुझसे, नाम लेने की विधि पाई है, नाम लेते गए वो। तो कभी कभी मुझे टेलीफोन करके बोलते हैं कि महाराज आपने मुझे नाम दिया, मैंने उन्हें खाली नाम की विधि बताई है और वो मुझसे आगे निकल गए। और तो हुजूराबाद में आया बच्चा है, जगत्याल गया था मैं, जगत्याल गया था भाई साहब की इन्विटेशन पे। वो बच्चा आया, आपसे बात करना चाहता हूँ। बोले क्या बात है बेटा, मैं वही हूँ जिसमें हमारे लेक्चरर साहब बोले ना, बोले कि वो महाराज आ रहे हैं, जाके बात करो, नाम ले। मैं बोला नाम लेने के बजाय, नाम लेने के बगैर ही जो तुम तरक्की कर ली, नाम की जरूरत क्या, यही क्या नाम है? जो लेक्चरर ने आपसे कहा वही तो नाम है। तो इसलिए मेरे भाई नाम को कम मत समझिए आप, प्राण करते रहिए।
अब राधा स्वामी क्यों कहें, हम रामकृष्ण कहेंगे, कुछ कहेंगे, ओम कहेंगे, करो। ओम तो सर्वव्यापक नाम है। अगर उसका रट उसका भजन करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो उससे बड़ी क्या चीज है। आप मंत्र जाप करते हैं, क्या है वो भी तो नाम ही है। हमारे जो पंडित जी बोलते हैं, देखो भाई राहु की दशा ठीक नहीं है, इसकी दशा ठीक नहीं है, ये मंत्र सिद्धि कर लो। आप नहीं करते तो मुझे पैसे दो, मैं करता हूँ। तो मेरे भाई, नाम को कम मत समझो। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से पाया काटा है माया जाल, फांस ले तू कभी। अब समझ जा, नाम में विश्राम आठों जाम ले। अब समझ जा, नाम में विश्राम आठों जाम ले। किया राधा स्वामी नाम से दुख का नाश है तू कभी। अब इससे बढ़ के क्या मिलेगा आपको। दाता फरमाते हैं कि नाम लेने से दुख का नाश होता है। आप करके देखिए। सभी लोग, आप लोग गृहस्थी लोग हैं, मैं तो आपसे ही प्रार्थना करूंगा, नाम की सिद्धि कीजिए। अगर किसी वक्त आपको एक आध दिन अगर अभ्यास में नागा हो भी गया, अब नाम लेने में कुछ फर्क नहीं होता, कहीं बैठना नहीं होता, उठना नहीं होता, 24 घंटे आप नाम लेते रहिए। काम करते भी, खाते भी, पीते भी। आप देखिए, खाना खाने से पहले अगर नाम लेकर आप खाना खाइए, आपका कभी बदहजमी नहीं होगी। आपको किसी काम को जाने से पहले आप नाम लेके जाइए, बिल्कुल काम बन जाएगा। नाम की सिद्धि है। इसलिए दाता ने क्या कहा, नाम के लेते ही नामी की शरण में आ गया। अब नामी की शरण मिलने के बाद और क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं। नामी की शरण में आने के लिए नाम लेना जरूरी है। इसलिए मेरे भाई, चाहे किसी पर विश्वास हो आपको, मैं नहीं कहता कि राधा स्वामी बोलिए, आप राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, रघु बोलिए, ओम बोलिए, कोई भी बोलिए, ये सभी नाम शक्तिशाली नाम है। नंबर नाम की कमाई करना है आपको। नाम की कमाई जो करता है वो सुखी रहता है, उसको दुख कम व्यापते हैं, असर कम होता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं है। दाता ने नाम दिया, रविंद्र जी महाराज ने नाम लिया, भाई जी महाराज ने नाम लिया, लेकिन अंत समय में सभी दुखी हुए। दाता दुखी थे, परमदादी दुखी थे, भाई जी महाराज दुखी थे, लेकिन फील नहीं किया उन्होंने। उन्होंने फील नहीं किया, चले गए। इसलिए मेरे भाई, नाम की कमाई कीजिए। अगर आप गुरु से नाम लेते हैं, अगर नाम की कमाई नहीं करते, अच्छा नहीं है। नाम कीजिए, नाम की कमाई कीजिए। नाम की कमाई कब होती है, जब आपका मन साफ हो, आपके विचार साफ हो, नाम की कमाई मिलती है, नहीं मिलती। मन कैसे साफ होगा। मन साफ करने के लिए राष्ट्र मत में हमारे गुरुओं ने बताया है, किसी के बारे में अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। जो चीज होने वाली नहीं है उसके बारे में सोचो मत। ये देखिए क्या होता है, आप 24 घंटे में कुछ न कुछ ख्याल दिमाग में आते रहते हैं, हालांकि होने वाले नहीं है वो ख्याल, मगर दिमाग में आते हैं। वो जो ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, मन पर प्रभाव डालते हैं।
मन से विचार पर प्रभाव होता है। आपके विचार क्या हो गए? मलिन हो गए, लीन हो गए। अगर बुरे विचार हमारे मन में आए हैं, नेगेटिव विचार हमारे मन में आए हैं, तो हमारा मन नेगेटिविटी भी बढ़ गई है। नेगेटिविटी जब आपके शरीर में आती है तो फिर दुख होना जरूरी है। इसलिए मेरे भाई, नेगेटिव विचार कभी मत रखिए। बी पॉजिटिव इन थिंकिंग। उस मालिक पर विश्वास रखो, जो कुछ करना है करो, और ये उम्मीद से करो कि हमारा जो काम है वो पूरा होगा। होता नहीं होता उसकी इच्छा की बात है। आपके भाग में होता है तो मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन वो देता है, सबको देता है। उसके दर से कोई खाली जाता नहीं है, लेकिन देगा वही जो उसकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या, हम नहीं जानते। इसलिए मन साफ रखिए, आत्मा को साफ रखिए। ये मन ऐसा है, इंद्रियों पे असर डालता है, विचार शक्ति पर असर डालता है, दिमाग पर असर डालता है। इसलिए मन अगर हमारा अच्छा रहा तो मन क्या है, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, महात्माओं ने कहा है कि मन को अपने बस में रखो। नहीं होता, मन किसी के बस में नहीं है। हमने देखा है, बड़े बड़े महात्मा हैं, भटक गए हैं रास्ते। लेकिन मन टिकता कहाँ है? टिकते मन को टिकाने के लिए संतों ने क्या कहा है? अभ्यास। आप जितने समय अभ्यास में रहते हैं, आपका मन चंचल नहीं रहता, स्थिर हो जाता है। कुछ काम नहीं हो, ना उससे अच्छे ख्यालात निकलते हैं ना बुरे ख्यालात निकलते हैं, न्यूट्रल हो जाता है वो। इसलिए क्या कहते हैं, सुबह 1 घंटा, दोपहर में घंटा, शाम में घंटा, जब भी आपको समय मिले अभ्यास में बैठिए। आप क्या होता है अभ्यास में बैठने से? मन हमारा चंचल नहीं रहता, चंचलता खत्म हो जाती है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। अगर मन के निजामात में है, कहीं और जगह है, तो मेरा बैठना किस चीज़ का, आपका सुनना किस चीज़ का? भाई, जिस वक्त हम पूजा करते हैं, अभ्यास में बढ़ते हैं, नाम की कमाई करते हैं, कम से कम 5-10 मिनट, आधा घंटा, तब तो मन को अपने आदत में रखो। तब होता है वो, जब नाम की कमाई होती है तो मन जो सब बस में आता है। जैसे आप सो गए हैं, जितने भी घंटा 2 घंटे जितने सो गए, आपका शारीरिक मन जो चुप गया, लेकिन आत्मिक मन जो है वो काम करता है। क्योंकि आपको ख्यालात आते हैं, ख्वाब आते हैं, कैसे आते हैं? जो ख्वाब आते हैं, अच्छे ख्वाब आते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं, कैसे आते हैं? वहां भी मन काम करता है। ये सेकंड स्टेज, गहरी नींद की हालत में जाते हैं, मन खत्म करता है, मन नहीं रहता, न्यूट्रल रहता है। तो इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि भाई, जहां तक हो सके अभ्यास कीजिए। अभ्यास के थर्ड स्टेज पे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की हालत में मन न्यूट्रल हो जाता है आपका। जितने वक्त आप बैठते हैं, मन आपका चंचल नहीं रहता है, अच्छे विचार भी नहीं आते, बुरे विचार भी नहीं आते, कम से कम ठीक रहता है वहाँ पे। इसलिए मेरे भाई, मन को सिद्ध करने का तरीका, आसान तरीका ये है कि इसको एकाग्र करने की कोशिश की। और ये एकाग्र होता है गुरु के चरणों में। आप अभ्यास में बैठते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से मन जैसे भटकता रहता है, तरह तरह के ख्याल आते हैं इसमें। 15-20 मिनट के बाद क्या होता है? ख्याल नहीं आते,
क्यों नहीं आते? मन एकाग्र होने लगता है। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो ही हमारी चित्त की वृत्ति ऊपर जाती है। हम क्या करते हैं शारीरिक अवस्था में, ये इस स्टेज को जो 10वां द्वार कहा जाता है नहीं खुलती, खोलने की कोशिश नहीं करते। और संत क्या कहते हैं कि जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुलता आप भीतर नहीं जा सकते, भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। भीतर प्रवेश करना है तो क्या है? मन की पूजा है। मन की पूजा है। अपनी बाहर की जो मूर्ति है, गुरु मूर्ति है, वो आपके अंदर बिठाओ। अगर आप कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली मन का द्वार खुल जाता है। जब मन का द्वार खुल जाता है, अंदर जाते हैं, बैठक के अंदर भीतर में बैठते हैं, बैठक होती है, तब आपकी चित्त की वृत्ति आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे उठती है। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारा अभ्यास नहीं बनता। ठीक है, मेरा भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? जिस वक्त हम अभ्यास में बैठते हैं हमारे तो हमारा मन मिट्टी नहीं होता है, तरह तरह के ख्याल आते हैं। मन बनेगा कैसा? अभ्यास बनेगा कैसा? उसमें दिमाग मन हमारे सूक्ष्म अवस्था में रहता है। सूक्ष्म अवस्था जब तक नहीं आती, जब तक आपका अभ्यास नहीं बनता, आप 2 घंटे बैठो 10 घंटे बैठो कुछ नहीं होता। इसलिए अभ्यास में बैठने के बाद हमारा मन चंचल नहीं रहता, निश्चित बात है। हम जो लोग हैं अभ्यासी हैं, अभ्यास करते हैं, फायदा होता है। मैंने अभी बताया ना, बच्चों को कभी मैं देखा नहीं, मैंने कोई नाम दिया नहीं, लेकिन ये नाम के कर्तव्य, नाम का कर्तव्य मेरे भाई, तो इसलिए नाम लेते जाएंगे। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, कैसे कैसे संत हमें दस्तियाब, नायाब संत हमें दस्तियाब हुए। हुजूर स्वामी जी महाराज से लेके हुजूर सुनी जी महाराज तक देने को तैयार है। गंगा बहती है, ये हमारी वस्तुस्थिति है कि हम लेते नहीं। इसमें क्यों नहीं लेते? जग के फंदों में पड़ा चमचा नहीं उपदेश को। फंदे हैं, परिवार है, जरूरी है ये। जब तक पेट में रोटी नहीं रहती, नाम नहीं आता, कुछ नहीं आता भाई मेरे। पहले पेट भरो तो रोटी आती, तभी आती है। भूखे आदमी को नाम दे तो क्या का नाम? महाराज भाई भूख लगी है, जाओ। इसलिए मेरे भाई ये जरूरत है, ये तो करना है, जरूरी है। लेकिन इनके साथ ये सब चीजें निपटने के बाद हमारी जिम्मेदारी अपने शरीर से, अपनी आत्मा से है। हम नहीं चाहेंगे कि शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा भटकती रहे। हम तो यही चाहेंगे, हर सत्संगी यही चाहेगा, मैं यही चाहूंगा, मैं तो यही चाहूंगा कि जितने सत्संगी हैं, बड़ी बात बोलता हूँ अगर, मैं तो माफी चाहता हूँ, शरीर छूटने के बाद सीधा इनकी आत्मा दाता के चरणों में चले जाए, फिर आने की कोई इच्छा नहीं हो। ये कामना कीजिए मन में, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। ये अगर मन में हमारे ये कामना आती है, आप देखो कितनी शांति महसूस होती है, बहुत शांति महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा उस मालिक से प्रेम है, हम इस मालिक से नाता है। जैसे आप देखिए करंट का वायर चलता है, बल्ब लगे हुए हैं, जब तक ये बिजली का बटन नहीं दबाया जाता तब तक बिजली नहीं आती।
उसी तरह से जिस दिन जो तो मालिक की नजर इनायत हम पर पड़ेगी, उसकी धार आएगी, बस शांति शांति है। परमदयाल जी महाराज को बहुत से बोलते थे, क्या महाराज आप हमेशा शांत रहते? नहीं रहता। उन्होंने तो सच्ची बात की है। देखो, चौथे पद पर जाता हूं मैं अभ्यास करके, हमेशा तो नहीं रह सकता। जिस समय नीचे आता हूँ, शरीर में आता हूँ, वही बीमारी है, वही कमजोरी है, वही दुख है, वही पारिवारिक परेशानियां हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि संत महात्मा भी चौथे पद में जाने के बाद तकलीफ झेलते हैं। क्यों झेलते हैं? शरीर है। तकलीफ शरीर को आती है, आत्मा को नहीं आती मेरे भाई। सच्चे इंसान की जब आत्मा निकलती है, ये आत्मा को निकलने नहीं देते, पकड़ के रखते हैं, बंद के रखते हैं। तो क्या होता है? आत्मा में और शरीर में झगड़ा पैदा होता है। अंत समय में आत्मा यहाँ से इसी जंजाल से छूटा जाती है, लेकिन शरीर उसको छूटने नहीं देता। इसीलिए दुख होता है, तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि आत्मा को निकलने नहीं देता शरीर, वो निकलना चाहती है यहाँ से, इसलिए तकलीफ होती है। तो इसलिए मेरे भाई ऐसा काम करें हम कि शरीर और आत्मा में मेल मिलाप रहे। जिस वक्त आत्मा निकलनी चाहिए निकल जाओ। बाकी लोगों को तो मैं नहीं कर सकता। भाई जी महाराज जब शरीर छोड़े, मैं सामने खड़ा हुआ था, 10 बजे की बात थी, लेटे हुए थे, माँ सर के पास खड़ी हुई थी, मैं पैर के पास खड़ा हुआ था, खांसी आ रही थी, बलगम था। मेरे जब देखते रहे, देखिए हाथ में हाथ था, माता जी खड़ी हुई है, मैं सामने पैर की पास खड़ा हूँ, और मैं, आप यकीन जानिए, चेहरे पे इतने जैसे रोशनी थी उनकी। मैं देख रहा था कि क्या बात है, आज इतनी रोशनी क्यों आ रही है इनके पास? हमें क्या मालूम, क्योंकि उस वक्त तो समझ नहीं थी। 1975 की बात है ये, नहीं समझ थी, किसी चीज की समझ नहीं थी। समझ तो यहाँ आने के बाद, आपके चरणों में आने के बाद हुई। क्या है? कुछ नहीं है, बस देखते देखते चले गए, मतलब 2 मिनट नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे हमारी आत्मा शांति से निकल जाए। निकलना तो और चीज है, जाना कहाँ है? जहां से आई है वहां जाए। क्योंकि लोगों में इत्तेखाद क्या है, हिंदुओं में इत्तेखाद क्या है कि आत्मा जब ये शरीर को छोड़ती है तो 1 महीने तक वो तलाश करती रहती है, दूसरा जन्म मिले, दूसरा जन्म मिले, दूसरा जन्म मिले, तलाश करती रहती है। उस याद में जिनको दूसरा जन्म लेना है वो आत्माएं हैं, जिनको रहना नहीं है चलिए ऊपर, वो तो ईश्वर का अंश है, अपने अंश में मिल जाती है। और जो यहाँ रहना चाहती है वो शरीर तलाश करती है, कोशिश किस में जाए, किस में जाए, किस में जाए, कहीं ना कहीं आती है। एक मिसाल मैंने दी थी, परमदयाल जी महाराज को एक मरतबा यह ख्याल आया कि भाई मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, किसी बच्चे को गद्दी पर बिठाएंगे। तो ये कामना मन में थी उनके
तो उन्होंने देखे कि भाई किसका बच्चा है क्या है, तो वो देखे कि एक सत्संगी मियाँ बीवी थे, पति पत्नी थी, बहुत श्रद्धालु थे महाराज के। तो उनको प्रसाद दिया वहाँ, उनका पुत्र हुआ, बड़ा बच्चा हुआ, 5-6 महीने 7 महीने का था। तो हुशियारपुर में एक ज्योतिषी रहा करते थे, मशहूर ज्योतिषी, वो नाम भूल रहा हूँ मैं। तो लोगों ने कहा, वो माँ, उनके माता पिता आगे बोले, भाई बच्चा तो है, महाराज कुंडली बनवाइए, आपके पास जो वहाँ ज्योतिषी है, देखिए कुंडली बनवाए। जो ज्योतिषी महाराज थे, कुंडली ला के महाराज को दिए। तो महाराज बोले कि भाई ऐसी कुंडली बच्ची की, खामोश हो गए, कुछ भी नहीं हो रहे। तो चले गए। गोपाल दास जी बोले कि महाराज कुंडली ला के दिए, फिर आप कुछ भी बोले तुम्हारे में, देखो खोल के देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि बच्चा 124 का रहेगा, अच्छा नहीं है इसके लिए, बदमाश नहीं है। पढ़िए महाराज, पढ़िए। गोपाल दास जी महाराज क्या आप प्रसाद दिए, ये बच्चा क्यों ऐसा हो। परमदयाल जी बोलते हैं, गोपाल दास, उस मालिक के अंश को लाना मेरा काम है। अगर इस जो आत्मा इस बच्चे के इसमें प्रवेश कर गई है, उसके अगर कोई पहले जन्म कुछ है, वो जन्म में अगर बुरे काम किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे भाई बहुत सोच समझ के काम करना। एजेस हो गई, देखिए ये चीजें इस उम्र में आने के बाद ही ये अच्छी लगती है। अगर ये 15 साल 20 साल के बच्चे को बोला के सत्संग में बैठो, वो तो नहीं आता। वो अलग तरीका है उनका, उसकी स्टेज अलग है। अपने विचारधारा को मोड़ना है। क्यों मोड़ना है? क्योंकि चक्कर से छूटना है। इसलिए मेरे भाई विचार अच्छे रखिए, मन साफ रखिए। मन साफ रखने के लिए किसी की अच्छाई बुराई में मत जाइए, किसी के लेने देने में मत जाइए। जो आपको जरूरत है मालिक से मांगिए, गैर जरूरी चीजें मत मांगिए। हम क्या करते हैं, वो भी होना, ये भी होना, ये भी, सब चीज मांगते हैं। पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, बेटी की शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, इतनी सारी चीजें हैं हमारे मन में है। भाई हर एक आदमी सब कुछ नहीं पा सकता। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, मैं देखिए हकीकत बताता हूँ, मैं तो कुछ नहीं है सर, तो आपके चरणों का दास हूँ। मेरे पास से बातें हैं, मैं प्रसाद बना के देता हूँ, दाता का नाम लेके प्रसाद। किसी का काम होता है, किसी का नहीं होता है, मुझे मेरा कुछ लगता नहीं है। पर जिनको दाता पर विश्वास है, जो उसे समझते हैं कि ये प्रसाद से मेरा काम हो जाएगा, उनको होगा। इसलिए बी पॉजिटिव, मैं यही कह रहा था, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए आप। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ होगी, नहीं होगी कि नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए। क्योंकि नेगेटिव रेडिएशन अगर हमारे शरीर में आ गया तो परेशानी हो जाएगी, दुख होगा, तकलीफ होगी, बीमारियां आएंगी। बजाय उसके अगर पॉजिटिव रेडिएशन हमारे मन में है तो सुख शांति से रहेंगे। अगर बीमारियां आएंगी तो वो रेसिस्टेंट करने की पावर हमें पैदा होगी। लोग बीमार होते क्या करते, डॉक्टर क्या देते हैं, रेसिस्टेंट करने के लिए दवाई देता हो।
उसी तरह से हम बुरी चीजों को नष्ट करने के लिए नाम की कमाई की, विचार अच्छी, मन को साफ रखिए। मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, इसलिए मेरे भाई जो कुछ होना है उसकी इच्छा है, जो कुछ देता है मालिक। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ को तू छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल को सब आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। आना है तो आ, मेरे को देर नहीं है, भगवान की अंधेर नहीं। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे मन में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। इसलिए मेरे भाई सोचिए, समय गुजरता जा रहा है, अंत समय को किस तरह करना है वो हमें सोचता है। मैं ज्यादा आपका समय लूंगा नहीं, बहुत लोग आए हैं, कोशिश यही करूँगा कि हर मैं जा सकूँ, लेकिन बंधन अभी बंधे ही हैं। जिस दिन बंद, कोशिश तो कर रहा हूँ, वहाँ शिफ्ट होने की हैदराबाद, तो उस बाकी दाता की क्या इच्छा है बता, यहाँ आ गया तो अच्छा रहेगा, कोशिश करेंगे। सबको राधा भूल चूक माफ कीजिए। राधा मंगलम गुरुदेव प्रति मंगलम पद पंकजम मंगलम त्रैलोक स्वामी मंगलम जनरंजनम। धन्य महिमा आपकी है, धन्य अद्भुत ज्ञान है, आप ही के पद कमल में सद्गति निर्वाण है। राधा स्वामी भक्ति दीजिए, पार भव से कीजिए, निज दया से अपना करके तार मुझको लीजिए। राधा स्वामी भक्ति दीजिए, पार भव से कीजिए, निज दया से अपना करके तार मुझको लीजिए। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम त्रैलोक स्वामी।